ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद् भागवतम सप्तम स्कंद और 7वां अध्याय और 45वां श्लोक। इस पर आज आज्ञा हुई है कि कुछ आचार्यों के हृदयोद्गार आप सब भक्तजनों के आनंद के लिए सामने प्रस्तुत किए जाएं। श्री प्रहलाद महाराज स्वयं में ही एक ऐसी विभूति हैं जिनके गुणों का बखान उसके लिए ना तो अथ है ना इति है। अथ का अर्थ होता है प्रारंभ और इति का अर्थ होता है समाप्ति। क्योंकि महाजनों में उनकी गिनती है, इसलिए जो उनकी भक्ति का स्तर है उस स्तर को केवल और केवल भगवान के वो भक्त जो उस स्तर पर हैं या फिर स्वयं भगवान वे जान सकते हैं। तो ऐसे श्री प्रहलाद महाराज के चरित्र के गुणगान में ये श्लोक आया है और इसका उच्चारण हम करते हैं, फिर उसके बाद कुछ इसके ऊपर चर्चा करेंगे। किमे तेरात्मनस्तुच्छै सह देहेन नश्वरै अनर्थैरर्थ संकाशै नित्यानंदरसो दधे। इसका शब्दार्थ, अनुवाद एवं तात्पर्य जगत गुरु श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय हो। किम क्या लाभ, एतै इन सब से, आत्मनः अपने आप को, तुच्छै जो प्राय नगण्य हैं, सह साथ, देहेन शरीर के, नश्वरे नाशवान, अनर्थै अनिच्छित, अर्थ संकाशय ऐसा प्रतीत होता है मानो आवश्यक हो, नित्य आनंद नित्य सुख के, रस अमृत के, उदधे समुद्र हेतु। इसका अनुवाद, ये समस्त साज सामग्री तभी तक अत्यंत निकटस्थ एवं प्रिय लगते हैं जब तक यह शरीर रहता है, किंतु ज्यों ही यह शरीर नष्ट हो जाता है त्यों ही शरीर से संबंधित ये सभी वस्तुएं भी समाप्त हो जाती हैं। अतएव वास्तव में किसी को इनसे कुछ लेना देना नहीं होता है, किंतु वह अज्ञानवश ही इन्हें मूल्यवान समझ बैठता है। शाश्वत सुख के सागर की तुलना में ये समस्त वस्तुएं अत्यंत नगण्य हैं। शाश्वत जीव हेतु ऐसे नगण्य संबंधों से क्या लाभ है। इसके तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद जी कह रहे हैं, कृष्ण भावनामृत या कृष्ण भक्ति
शाश्वत आनंद का सागर है। इस शाश्वत आनंद की तुलना में समाज, मित्रता तथा प्रेम के तथाकथित सुख व्यर्थ तथा नगण्य है। अतएव मनुष्य को अस्थायी वस्तुओं के प्रति आसक्त नहीं होना चाहिए। मनुष्य को चाहिए कि कृष्ण भावनामृत स्वीकार करके सदा के लिए सुखी बन जाए। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधाकांत नमोस्तुते। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। हे श्री सनातन प्रभु करुणाम्बुराशे, हे रूप दुर्गत जनेक दयावलोको, हे भट्ट युग्म सुमतेर रघुनाथ दासो, श्रीजीव में कुरुत मंद मते दयांद्रा। तुलसी काननम यत्र यत्र पद्मवनानि च पुराण पठनम यत्र तत्र सन्निहितो हरि। हरे कृष्णा। पवित्र वैशाख मास और इसकी शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी। सौभाग्य इतना है कि इस जीवन में देह धारण करते हुए कल पुनः नरसिंह चतुर्दशी का महामहोत्सव हमें इन्हीं नेत्रों से देखने को मिलेगा। वैशाख शुक्ल चतुर्दशी पर श्री नरसिंह भगवान का प्राकट्य हुआ अपने बहुत ही प्रिय भक्त श्री प्रहलाद के ऊपर अनुकंपा करने के लिए। कथानक के स्वरूप में आप पूरी कथा जानते हैं कि किस कारण से श्री भगवान ने अवतार ग्रहण किया है। परंतु जो मुख्य बात किसी साधक के लिए इस चरित्र में उपयोगी है, जो औपासनिक कुछ बिंदु हैं जिन पर किसी भी साधक को बहुत विशेष रूप से ध्यान देना चाहिए। प्रहलाद महाराज के चरित्र से और नरसिंह भगवान के प्राकट्य से वो सबसे महत्वपूर्ण बात है। क्यों? क्योंकि कथानक तो आप सुन ही लेंगे, परंतु करने योग्य साधक के जीवन में क्या है वो समझना ज़्यादा आवश्यक है, क्योंकि बिना किए प्राप्ति नहीं हो पाएगी जो हम प्राप्त करना चाह रहे हैं। तो औपासनिक बिंदु का क्या है इस चरित्र में, भगवान नरसिंह के प्राकट्य से ऐसे एक साधक को, प्रहलाद महाराज के चरित्र से एक साधक को क्या सीखना चाहिए, उन औपासनिक बिंदुओं पर थोड़ा सा अगर दिग्दर्शन अगर किया जाए आचार्यों के मत से, और जो कुछ भी यत्किंचित कुछ विचार किया जाएगा तो उसमें यही निकलेगा। क्योंकि देखो, अंतर्राष्ट्रीय श्री कृष्ण भावनामृत संघ एक ऐसी संस्था है जो विश्व भर में
कृष्ण भावनामृत का, श्री हरिनाम का और इन दिव्य ग्रंथों का जो कि श्रील प्रभुपाद जी ने अनुवाद किए हैं, इन सब का प्रचार कर रही है। तो प्रचार कैसे करना है ये प्रहलाद महाराज से सीखो, और उससे भी पहले साधन कैसे करना है, भजन कैसे करना है, वो भी प्रहलाद महाराज से सीखो। प्रहलाद महाराज में इतनी दीनता है, इतना दैन्य है कि ऐसे वंश में प्रकट होकर जहाँ पर सामान्य रूप से, साधारण रूप से काम, क्रोध और मोह और लोभ इत्यादि ये जो विकार हैं, उनको परंपरा में ही प्राप्त हो जाते हैं। हिरण्यकश्यपु और हिरण्याक्ष असुर वंश में जन्म लिया इन्होंने, तो इनकी प्रवृत्ति में ही ऐसा है, बात बात पर क्रोध कर देना, बात बात पर इस प्रकार का आचरण करना कि सामने वाला व्यक्ति उद्विग्न हो जाए। आसुरी प्रवृत्ति। भगवान कह रहे हैं ना, दंभो दर्प भिमानश्च, आसुरी जो संपदा है उसमें इन तीनों को सबसे पहले भगवान ने कहा है। सबसे पहले तो दंभ ही कहा है। दंभ का अर्थ जानते हैं? दंभ का अर्थ होता है जैसे आप हो वैसे ना होकर वैसे अपने आप को दिखाना जैसे आप ना हो, ये दंभ का अर्थ है। तो असुरों में ये बहुत सामान्य रूप से देखा जाएगा। जो शास्त्र में विहित कर्म है उनको ना करके जो निषिद्ध कर्म है उनको जोर शोर से करना, ये आसुरी प्रवृत्ति है। उदाहरण के तौर पे अगर रामायण को देखेंगे, जब हनुमान जी लंका में पहुँचे हैं तो उनको इतना 100 योजन समुद्र लांघ कर आए तो श्रमित हो गए और उनको बहुत भूख लग रही थी। तब अशोक वाटिका में गए तो वहाँ की व्यवस्था देखिए, लंका की व्यवस्था क्या है। शास्त्र कहता है कि मांसाहार जो है वो निषिद्ध है, निषिद्ध कर्म है। अगर आप मांसाहार करेंगे तो आपको पाप लगेगा, आपको नरक में जाना पड़ेगा। परंतु लंका में रावण की क्या व्यवस्था है? बोले अशोक वाटिका में फलों के खाने के ऊपर तो निषेध है और मांसाहार लोग खूब दबा के कर रहे हैं। खूब मांसाहार हो रहा है। क्या क्या खाते हैं जानते हैं? अज, गधा, खर, गाय, मानुष सब खा जाते हैं। और फलों के ऊपर, खाने के ऊपर निषेध है। हनुमान जी भी विचार कर रहे हैं, बड़ी विचित्र व्यवस्था है भैया यहाँ पर, क्या हम करें क्या? तो फिर उनको दूसरा कार्य, दूसरा जो है तरीका अपनाना पड़ा उनको। तो कहने का अर्थ है कि प्रहलाद महाराज इस प्रकार के सन्निवेश में जन्म लिया है उन्होंने कि आसुरी संपदा उनको, जिसे कहते हैं ना, इनहेरिटेंस में मिल गई है। क्रोध करना, दंभ करना, कामाचार में पड़े रहना, ये सब बहुत सामान्य बात है उनके लिए। परंतु अपने चरित्र से प्रहलाद महाराज ने ये सिखाया, साधक के लिए बहुत महत्वपूर्ण बात है। क्यों? क्योंकि पूरे संसार में केवल 2 ही चीज़ जो हैं इसी के लिए प्रयास किया जा रहा है। ज़्यादा से ज़्यादा 99.99% जो प्रयास है ना, पुरुषार्थ चतुष्टय में से केवल 2 पुरुषार्थों के लिए काम किया जा रहा है सिर्फ। जानते हैं कौन कौन से 2 पुरुषार्थ हैं वो? पहले तो पुरुषार्थ चतुष्टय क्या है? क्या है? धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। हाँ, तो 2 पुरुषार्थ चतुष्टय के लिए सबसे ज़्यादा कार्य किया जा रहा है। क्या है? अर्थ और काम। हाँ, और आसुरी संपदा असुरों में इतनी ज़्यादा है कि केवल सिर्फ इस अर्थ और काम के लिए ही सारा प्रयास है। तो आप बताओ, 99.99% जो जनता है कितनी हो रही है इस समय?
पूरे विश्व भर की जनसंख्या वो भारत की है 7 अरब के करीबन है। तो 99.99% जो हैं, अब उनको आप असुर नहीं कहोगे तो क्या कहोगे बताओ? हैं आसुरी संपदा से पूरी तरीके से परिपूर्ण है कि नहीं? पूरे मनोयोग के साथ व्यक्ति अर्थ पिशाच बना हुआ है, पूरे मनोयोग के साथ इतनी तीव्रता के साथ केवल अर्थ कमाने में लगा हुआ है कि सर्वत्र जो है भूल गया है चीज़ों को। परंतु शास्त्र इसका संबोधन, इसका जो है अनुमोदन नहीं कर रहे हैं। शास्त्र कुछ और कह रहे हैं। श्रीमद् भागवतम के पहले स्कंद में ही श्लोक आया है कि धर्मस्य ही अपवर्गस्य नार्थो अर्थायोपकल्पते नार्थस्य धर्मैकान्तस्य कामो लाभाय ही स्मृता कामस्य नेन्द्रिय प्रीति लाभो जीवेत यावता और जीवस्य तत्व जिज्ञासा नार्थो यस्य कर्म भी। सुखदेव गोस्वामी, सूत गोस्वामी इस बात को कह रहे हैं। तो अब इसको थोड़ा सा विवेचन स्वरूप में समझने का प्रयास कीजिए। ये कह रहे हैं धर्मस्य ही अपवर्गस्य, धर्म का जो फल है वो क्या है? धर्म का फल क्या है? धर्म का फल है अपवर्ग। अपवर्ग मतलब मोक्ष। और नार्थो अर्थायोपकल्पते, धर्म जो है वो वास्तविकता में अर्थ के लिए है, अर्थ के लिए नहीं है। और नार्थस्य धर्मैकान्तस्य कामो लाभाय स्मृता। अब सामान्य तौर पर जो हमारी विचारधारा है वो ये है कि हम ज़्यादातर धर्म किस लिए करते हैं? जो भी धार्मिक अनुष्ठान है उन सब का वास्तविकता में जो प्रयोजन है वो क्या है जानते हैं? उसका प्रयोजन है अर्थ। कैसे? कभी कोई धार्मिक अनुष्ठान हो, कोई गृह प्रवेश है, किसी का कोई दुकान का ओपनिंग है, कहीं पर कहीं किसी बच्चे का मुंडन है, कहीं जन का नामकरण है इत्यादि, इन सब में सबसे पहले संकल्प बोला जाता है। हाँ, तो संकल्प में हाथ में जल लेकर क्या बोला जाता है? सामान्य रूप से क्या बोला जाता है? बोले अप्राप्य लक्ष्मीं प्राप्य अर्थम, प्राप्य लक्ष्मीं चिरकाल संरक्षणार्थम, लोके सभायाम विजय द्वारे, हाँ, सर्वत्र रूपेण, हमारी सब जगह जय ही जय हो, इस प्रकार का संकल्प बोला जाता है। और जब इससे भी मन नहीं भरता है तो बोला जाता है सकल मन ईप्सित प्राप्ते अर्थम। कुछ अगर रह गया हो तो मन में जितनी कामनाएं हैं वो भी पूरी हो जाए। जपो हम, पाठो हम, जितने भी कर्म कांड के यज्ञ इत्यादि किए जा रहे हैं इसी कारण से किए जा रहे हैं। तो धर्म का फल क्या है? सामान्य रूपेण अर्थ। एनालॉजी समझिएगा कि मैं कहाँ तक ले जाने का प्रयास कर रहा हूँ। अब अगर धर्म का फल अर्थ है, अब आपको अर्थ प्राप्त हो गया तो व्यक्ति अर्थ प्राप्त करके क्या करता है? अर्थ प्राप्त करके कामनाओं की पूर्ति करता है। तो आगे हो गया धर्म का फल अर्थ और अर्थ का फल काम। यहाँ तक बात थी बिल्कुल ठीक है। अब आप बताइए क्या काम का फल मोक्ष है? काम का फल मोक्ष है? तो ये तो काम खराब हो गया। यानी कि जिसके लिए हमने धर्माचरण किया मोक्ष प्राप्त करने के लिए, वो तो प्राप्ति नहीं हुआ। तो विचार योग्य बात कि वास्तविकता में जो अर्थ कमाया जा रहा है वो वास्तविकता में धर्म के लिए है। जो अर्थ कमाया जा रहा है वो कामनाओं की पूर्ति के लिए नहीं है, वो केवल और केवल जीवन यापन करने के लिए है कि आपका ये देह जो है वो सुरक्षित रहे और फिर उसके बाद जब जीवन यापन आपका ठीक से हो रहा है तो आप मोक्ष की तरफ बढ़ें। ये है वास्तविकता में
इसका सही उपयोग, धर्म अर्थ काम मोक्ष का। परंतु सामान्यन इस श्लोक की जो समझ है वो बिल्कुल उल्टी ही है कि व्यक्ति विचार यही करता है कि धर्म वास्तविकता में किया जाता है अर्थ प्राप्त करने के लिए, और अर्थ जब प्राप्त हो जाता है तो हम कामनाओं की पूर्ति करते हैं, और कामनाओं की पूर्ति करने के बाद फिर हम प्रयास करते हैं कि हमें मोक्ष की प्राप्ति हो जाए। 100 चूहे खाकर बिल्ली चली हज को, ऐसा नहीं होता है कभी भी। तो इसी प्रकरण में श्री प्रहलाद महाराज ये वास्तविकता में अपनी शिक्षा से बताने का प्रयास कर रहे हैं कि भैया आप मैं ऐसी जगह पर स्थित हूँ जहाँ पर कामनाओं का कोई अंत नहीं है। अर्थ पिशाच की तरह मेरे पिताजी पूरे विश्व भर में ऐसे घूम रहे हैं। ऐसी तपस्या कर ली उन्होंने कि स्वर्ग के इंद्र आदि देवता उनके यहाँ पर आंगन में आके झाड़ू मार रहे हैं। हिरण्यकश्यपु और हिरण्याक्ष, इन दोनों शब्दों का अर्थ जो है बड़ा विचित्र है। अगर ध्यानपूर्वक समझेंगे, हिरण्यकश्यपु का अर्थ होता है जो पूर्ण रूप से सभी संसार के जितने भी संसाधन हैं उनको इकट्ठा करके भोगने का प्रयास करे, उसको कहते हैं हिरण्यकश्यपु। कश्यपु का अर्थ होता है शैया, जो हिरण्य मतलब सोने की, और सोने का अर्थ केवल वो स्वर्ण धातु ही नहीं है, सोने का अर्थ बताया गया है जो धन है, और वो भी कैसा धन जो जो अयोग्य रूप से सही तरीके से नहीं कमाया गया है, वो वाला धन। ऐसे धन को अर्जित करके व्यक्ति उसका उपभोग करना चाह रहा है। और हिरण्याक्ष का अर्थ ये है कि जो कहीं पर भी जाए बस उसकी आंख जो है वो धन पे ही गड़ी रहती है कि भैया धन कहाँ है। आप विचित्र मानोगे बात को, अगर मंदिरों में भी व्यक्ति जाते हैं ना तो वहाँ पर उनकी दृष्टि इसी बात पे रहती है कि किस प्रकार की साज सजावट है। अरे चांदी का इतना बढ़िया मढ़ रखा है, ये बहुत अच्छा लग रहा है, ठीक है। हाँ, नीचे जो सिंहासन बना है उस पर भी सोने का पानी चढ़ा हुआ है। वो विचार यही करते हैं कि कहाँ पर धन से कनेक्टेड बात है सिर्फ। तो ये जो दृष्टि है ये वास्तविकता में व्यक्ति को नरक की तरफ ले जाने वाली है। तो प्रहलाद महाराज अपने इस चरित्र से ये समझा रहे हैं कि ऐसी विकट परिस्थितियों में जहाँ पर सर्वत्र जो है आपके प्रतिकूल सारी स्थितियाँ हैं, उसमें भी रह के कैसे आपको भजन करना है, वो भी दैन्यतापूर्वक। अपने पिताजी से पहली बार जब आए थे प्रहलाद महाराज तो उन्होंने पूछा कि भैया क्या सीख कर आए हो, तो उन्होंने क्या सुंदर उद्बोधन दिया है। देखो, असुरवर्य देहि नाम, हे सुरवर्य, असुरों में श्रेष्ठ, सदा समुद्विग्न धियाम असध्यात, हित्वात्म पाकम गृह अंधकूपम वनम गतो यत् हरिमाश्रयेत। ये छोटा सा 5 साल का बच्चा कह रहा है अपने पिताजी को कि आप जो हमेशा समुद्विग्न रहते हो कि यहाँ से भी बटोर लूँ और यहाँ से भी बटोर लूँ, इस कारण से आप इतने परेशान हो, इसको छोड़ो और हित्वात्म पाकम गृह अंधकूपम, ये जो अंधकूप है ना, इससे बाहर निकल के गतो वनम यत् हरिमाश्रय, हरि के चरणों में जाओ, तब आपका कल्याण होगा। तो 5 वर्ष का व्यक्ति छोटा सा इस बात को समझा रहा है अपने पिताजी को। तो कहने का अर्थ ये है कि विकट परिस्थितियों में अपने आप को, साधक को इस प्रकार का बना लेना चाहिए कि कैसी भी उसके समय उसके साथ परिस्थितियां आ जाएं, वो बिल्कुल भी समुद्विग्न ना हो, उद्विग्न ना हो बिल्कुल भी। अगर उद्विग्न हो जाएगा तो उसका जो भजन जो है, उसकी जो साधना है, वो उसमें विक्षेप आ जाएगा। दैन्य के साथ विमत्सर होते हुए व्यक्ति अगर भजन करेगा तो वास्तविकता में फिर ऐसे व्यक्ति के लिए जो सारी परिस्थितियों में किस प्रकार से रहता है जानते हैं? ऐसे जैसे जल में नौका रहती है। अगर वो जल नौका के अंदर आ जाए तो वो नौका किसी को भी पार नहीं करा पाएगी।
अगर जल के ऊपर नौका रहेगी तो कोई भी उसमें बैठ के पार हो सकता है। या फिर इस प्रकार से कि सिया राम मैं सब जग जानी और करहूँ प्रणाम जोरि जुग पाणी। सर्वत्र ये दृष्टि व्यक्ति रखेगा अपनी, तो कभी भी उसको ये भ्रम नहीं होगा कि सामने जो है वो मेरे श्री भगवान, मेरे प्रभु नहीं हैं। ये दृष्टि जिस दिन आ जाएगी व्यक्ति के अंदर, उसका सारा कार्य समाप्त हो गया, उसका काम ही बन जाएगा। बस ये जो भेद जो है, भयम द्वितीयाभिनिवेश तस्यात् ईशादपेतस्य विपर्ययो स्मृति, ये जो स्मृति का विपर्य हो गया है कि भगवान के अलावा कुछ और भी है, इसी कारण से सारी समस्याओं की उत्पत्ति हुई है। केवल इसी कारण से जड़ चेतन जग जीव जत सकल राम मैं जानी, अब बंदऊँ तिनके पदकमल सदा जोरि जुग पाणी। अगर ये दृष्टि हृदय में आ गई है कि मेरे प्रभु के अलावा कोई दूसरा व्यक्ति ही नहीं है, तो बताइए किसी से आपको भय होगा, किसी से द्वेष होगा, किसी के प्रति आपके हृदय में काम जागृत होगा? हो ही नहीं सकता। उदाहरण के तौर पे आपने नामदेव जी का नाम सुना होगा, बड़े उच्च कोटि के साधु हुए महाराष्ट्र के। एकादशी के दिन मंदिर में बैठकर सब भक्त कीर्तन कर रहे हैं, तो सबको प्यास लगी, तो कोई भी नदी से जल लाने के लिए राज़ी नहीं है। क्यों? क्योंकि नदी के पास में शमशान घाट है। तो नामदेव जी ने कहा कि आप सब कीर्तन करिए, मैं जाके जल लेकर आता हूँ। तो नामदेव जी गए, उन्होंने घड़ा भरा और जैसे ही मुड़े तो पीछे उनके सामने एक बहुत बड़ा प्रेत प्रकट हो गया। अब प्रेत प्रकट हो गया तो अब सामान्य कोई व्यक्ति होगा तो आप समझ सकते हैं उसकी क्या दशा हो सकती है, हाँ? परंतु नामदेव जी के साथ ऐसा कुछ नहीं हुआ। उन्होंने क्या किया जानते हैं? उन्होंने तुरंत ही अपनी फेंट में से करताल निकाली और कीर्तन करना शुरू कर दिया। कीर्तन करना शुरू कर दिया कि आज मेरे आए लंबकनाथ, हाँ, धरती चरण और स्वर्ग लो माथो और योजन भरी भरी हाथ। प्रेत तो ऐसे ही होते हैं, बहुत उनका विचित्र सा स्वरूप होता है। बोले धरती पे तो चरण नज़र आ रहे हैं आपके, और स्वर्ग में आपका माथा नज़र आ रहा है, और योजन बड़े 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 आपके हाथ नज़र आ रहे हैं। तो ये सुनकर नामदेव जी से वो जो प्रेत जो था ना, वो तो अप्रकट हो गया, अब भगवान प्रकट हो गए विट्ठलनाथ सामने। तो जब विट्ठल जी प्रकट हुए तो विट्ठल ने कहा कि नामदेव तुम्हें डर नहीं लगता? तो नामदेव जी ने जानते हैं क्या कहा? नामदेव जी ने कहा कि प्रभु एक बात बताओ, प्रेत में आप नहीं हो क्या? अब भगवान ये तो कह नहीं सकते कि मैं नहीं हूँ प्रेत में। बोले हूँ, अवश्य हूँ। बोले इसीलिए तो हमें डर नहीं लगा। जब आप ही सर्वत्र विराजमान हैं तो फिर किस बात का डर? यही स्थिति प्रहलाद महाराज की। ऐसा सुदृढ़ भजन किया है उन्होंने अपने गुरुदेव की कृपा से। जिस प्रकार का उन्होंने आध्यात्मिक संदेश नारद मुनि से प्राप्त किया, उसके बाद जो भजन किया उन्होंने, उस भजन का ये फल है कि व्यक्ति सर्वत्र रूप में अपने इष्ट देव की ही स्फूर्ति प्राप्त कर रहा है। और अपने इष्ट देव की स्फूर्ति प्राप्त करके जो इस श्लोक में जो अंत में जो शब्द आया है ना, नित्यानंद सहोदधे, वो हमेशा नित्य आनंद के ऐसे सागर में डूबे रहते हैं कि उनको बाह्य ज्ञान की किसी प्रकार की कोई भी भनक नहीं है, कहीं से कोई भनक नहीं है। तो प्रहलाद महाराज इस प्रकार के चरित्र, अपने चरित्र से ये बात समझाने का प्रयास करें साधक को कि आप यहाँ तक कैसे पहुँचोगे। चलो आपको ये बात तो बता दी कि सर्वत्र जो है
ब्रह्म दृष्टि सर्वत्र अपने प्रभु का दर्शन करना है, परंतु यहाँ तक पहुँचोगे कैसे? पहुँचने का तरीका नवयोगेश्वर संवाद में कवि योगेश्वर जो हैं उन्होंने इस बात का खुलासा किया है कि कैसे आपको सर्वत्र जो है वो ब्रह्म दृष्टि प्राप्त हो जाएगी। अब एकाएक तो होगी नहीं, अब कैसे होगी? उन्होंने इस बात का निरूपण करते हुए कहा कि भयम द्वितीया निभेश तस्यात् ईशादपे तस्य विपर्ययो स्मृति। ये जो स्मृति आपको जो हो रही, विस्मृति जो हो रही है, ये वास्तविकता में केवल भय के कारण हो रही है। और इस भय को दूर करने के लिए आप सबसे पहले क्या कीजिए? उन्होंने कहा कि सबसे पहले तो अपने सामने जिन्होंने आपको इस आध्यात्मिक क्षेत्र में प्रविष्ट कराया है, आपके गुरुदेव, उनके अंदर सबसे पहले तो आप भगवत बुद्धि धारण कीजिए पूरी तरीके से। सबसे पहले ये हो गया पहला स्टेप। गुरु को कभी भी मनुष्य मत समझना। साक्षात हरित्वेन समस्त शास्त्रेर, समस्त शास्त्र उद्घोष यही कर रहे हैं कि गुरु जो है वो साक्षात हरि है। जब इस बात का आपको पूरी तरीके से प्रयास अभ्यास करते करते इस पे पूरा विश्वास हो जाए, अब दूसरा स्टेप, जब वही गुरुजी आपको बैठाकर ये समझाएंगे कि ये जो जल जो है ना ये भी ब्रह्म है, गुरुवाक्य, ये जो नभ जो है ना ये भी ब्रह्म है, ये तुलसी का जो बिरवा है ये भी ब्रह्म है, ये गंगा नदी बह रही है ये भी साक्षात ब्रह्म द्रव है। इस प्रकार से हर एक वस्तु जो है वो केवल और केवल भगवान का स्वरूप है। तो पहले एकदा से द्विधा, दो में आप ब्रह्म दृष्टि कीजिए, फिर त्रिधा, फिर 3 में कीजिए, फिर 4 में कीजिए। ऐसे करते 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 जड़ चेतन जग जीव जत सकल राम में जान आपकी ये स्थिति आ जाएगी धीरे धीरे करके। परंतु ये प्रयास करने की आवश्यकता है। अभी हमारे साथ समस्या ये होती है कि अभी हम गुरु में ही मनुष्य बुद्धि धारण करके रखते हैं, इसलिए आगे के जो और स्टेप्स हैं ना वो पूरे नहीं हो पाते। तो प्रहलाद महाराज अपने इस चरित्र से, ये तो भूमिका में ही समय निकल जाएगा, मुख्य श्लोक तो बहुत दूर की बात हो गई आज। हाँ, तो जल्दी से इसको कर लेते हैं, ठीक है। और दूसरी बात जो है मुख्य, एक तो भजन की बात बता दी और दूसरा प्रचार की बात बता दी। अब देखो यहाँ पर ये जो श्लोक जो है ये प्रचार से कनेक्टेड है, ठीक है। अब जो पाठशाला में प्रहलाद महाराज अपने सभी सहपाठी जो हैं उनको इस बात के लिए कन्विंस करने का प्रयास कर रहे हैं कि भैया तुम्हारी जो मति जो है ना वो तुम्हारी, मतलब उनके माध्यम से सभी जनों के लिए बात कही जा रही है कि यथा घर में, धन में, संतान में, रिश्तेदार, सेवक, मित्र, राज्य इत्यादि में जो लगी हुई है ये वास्तविकता में असत बुद्धि है। इसको रखने से तुम कभी भी परम प्रयोजन जो कि भगवान का प्रेम प्राप्त करना है, उनकी सेवा प्राप्त करना है, इसको कभी प्राप्त नहीं कर पाओगे। अगर केवल इसी में लगे रहे तो काम जो है बन नहीं पाएगा, मनुष्य जीवन का लक्ष्य जो है वो पूर्ण नहीं हो पाएगा। और ज़्यादातर ये देखा जाता है कि पूरा जीवन जो है व्यक्ति केवल इसी में ही निकाल देता है, अर्थ पिशाच बनकर पूरी तरीके से अर्थ कमाने के लिए ही निकल जाता है। जैसे उदाहरण के लिए तो बताया गया, एक बार की बात है, एक गांव के बहुत बड़े ज़मींदार थे, तो उनके पास बहुत धन धान्य खूब संपदा थी, परंतु एक ही दुख उनको हमेशा सताता रहता था कि हमारे पास जो है वो हमारे पुत्र नहीं है, कोई संतति हमारे पास नहीं है। तो सभी लोगों ने उनको ये सलाह दी
कि गांव के बाहर जो हैं एक बहुत अच्छे सिद्ध महात्मा रहते हैं, रामदास जी करके। आप उनके पास चले जाओ और उनकी थोड़ा सेवा करना, तो वो प्रसन्न हो गए तो फिर आपको इस प्रकार से आशीर्वाद दे देंगे कि आपको जो है वो पुत्र रत्न की प्राप्ति हो जाएगी। तो ज़मींदार गए उनके पास, एक बार गए, 2 बार गए, उनकी सेवा करने लग गए। तो थोड़े दिनों बाद महात्मा ने उनसे कहा कि भाई तुम क्यों आते हो यहाँ पर, क्या चाहिए तुम्हें? तो उन्होंने अपनी पूरी व्यथा सुनाई कि इस प्रकार से सब कुछ धन धान्य है परंतु हमारे पास कोई पुत्र नहीं है। तो महात्मा उनसे थोड़ा प्रसन्न हुए, बोले अच्छा ठीक है, आशीर्वाद हमारा, तुम्हें पुत्र हो जाएगा। और कुछ समय बाद उनके यहाँ पुत्र रत्न प्राप्त हुआ। तो उस पुत्र रत्न की जन्म लेने की खुशी में उन्होंने एक बहुत बड़ा आयोजन किया। मैं ये बताने का प्रयास कर रहा हूँ कि व्यक्ति वास्तविकता में इन सब से कितना आसक्त है और केवल इसी के लिए कार्य करता है। तो बहुत बड़ा आयोजन किया उन्होंने, अपने सभी रिश्तेदारों को बुलाया, सब आसपास के गांव वालों को बुलाया। और एक उस समय की एक बहुत बड़ी नर्तकी थी, आज से 300-350 साल पुरानी सच्ची घटना है। उसका नाम था रमजनिया। रमजनिया नर्तकी थी और बहुत प्रसिद्ध थी। तो उसको नृत्य इत्यादि के द्वारा, संगीत के द्वारा पूरी जो आयोजन था उसमें सबको मनोरंजन करने के लिए उसको बुलाया गया। तो 300 रुपये में तय होकर आई थी वो, उस समय की बात, 300-350 साल पहले। तो जब ये सब आयोजन हो गया तो लोगों ने ये कहा कि जिनकी कृपा से आपको, जिन महात्मा की कृपा से आपको पुत्र की प्राप्ति हुई है, उन्हें तो आप भूल ही गए, उनको नहीं बुलाया। बोले हाँ ठीक कहा आपने, भेजो भेजो। तो उस समय बैलगाड़ी भेजी गई और महात्मा से कहा कि चलिए। पहले तो महात्मा ने मना किया, फिर बोले नहीं महाराज आपको कोई असुविधा नहीं होगी, आप चलिए और आपको हम सुबह छोड़ भी देंगे। तो महात्मा राजी हो गए। तो रात्रि का समय करीबन 7-7:30 बजे ये सब आयोजन शुरू हुआ। वो नर्तकी खूब नाची। हाँ, तो अब महात्मा भी बड़े विकट परिस्थिति में हो गए कि हम कैसी जगह, कौन सा हमारा ये किस जन्म का पाप उद्धृत हुआ है कि हमें ये सब देखने को मिल रहा है। अब वो नीचे बैठे गर्दन झुकाए राम राम कर रहे हैं। अब सुबह जब हुई, सब आयोजन सब समाप्त हो गया, तो वो नर्तकी को पैसे दे दिए गए, नर्तकी तो चली गई। तो अब बोला कि महात्मा को भी उनके आश्रम पे छोड़ कर आओ। तो जो आयोजक थे उन्होंने महात्मा से कहा कि भगवान हम तो प्रपंची जीव हैं, पूरी रात जो है वो इस नाच गान में निकल गई, हम आपके उपदेश का कुछ लाभ नहीं ले पाए, तो आप कृपा करके कुछ उपदेश कर दीजिए। महात्मा बोले हम सरल महात्मा हैं, राम राम करते हैं, हमारे पास उपदेश तो कुछ है नहीं। बोले नहीं महाराज कुछ तो बताइए, जाने नहीं देंगे ऐसे। महात्मा विकट संकट में पड़ गए, बोले जाने नहीं देगा, यहाँ बैठा ही रखेगा, हमारा सुबह हो गई, संध्या वंदन का समय हो रहा है। तो महात्मा ने कहा कि बोले अच्छा ठीक है, बिल्कुल सार स्वरूप में आपको हम उपदेश देकर जा रहे हैं। तो महात्मा ने बोला, क्या बोला? बड़ी विचित्र बात बोली महात्मा ने, विचार पूर्वक और ध्वनि ध्यान से सुनिएगा। महात्मा ने बोला कि आग लगी आकाश में, हाँ, आग लगी आकाश में, कहा करें जगदीश। आकाश में भी आग लगी है और जगत में भी आग लगी हुई है। आग लगी या जगत में, कहा करें जगदीश। अरे रमजनिया को 300 और रामदास को 30 रुपया दिए थे रामदास को सिर्फ। तो केवल 30 रुपये रामदास जी को दिए और 300 दिए रमजनिया को। तो बोले रमजनिया को 300 और रामदास को 30। तो ये स्थिति ऐसी है कि व्यक्ति पूरी तरीके से केवल और केवल धन कमाने में, अपने स्त्री पुत्र इत्यादि में जो है पूरी तरीके से फंसा हुआ है। और सुन लो किस प्रकार का व्यक्ति
व्यक्ति का इतना आसक्ति है कि उसको लगता है कि यही सब संसार जो है मेरा, ये मेरा अपना है, और ये जो अपना है यही वास्तविकता में पराया है, और जिसको हम पराया मान बैठे हैं वही हमारा अपना है। अपने और पराये की डेफिनेशन जानते हैं क्या है? अपना वो होता है जो कभी हमारे से छूटे नहीं, और पराया वो होता है जो हमारा कभी हुआ नहीं। तो जितने भी ये जगत की व्यक्ति और वस्तुएं, ये सारी की सारी पराई हैं, क्योंकि कभी हमारे साथ रहेंगी नहीं, कभी हमारे साथ रही नहीं। अब भगवान ऐसे हैं जो कभी हमसे छूटते नहीं हैं और ना कभी हमें छोड़ेंगे। नरक में भी चले जाओगे ना तो भी आपके साथ भगवान रहेंगे। बताओ, इनमें से कोई बैठा हुआ यहाँ पर कोई है संसार का जो तुम्हारे साथ चला जाएगा नरक में? कोई नहीं जा सकता। एक लड़का था, किसी महाराज के पास, योगी जी के पास जाया करता था। कुछ समय हुआ, 2, 4, 5, 6 साल हुए उसको जाते जाते। कुछ योग क्रियाएं ऐसी सीख गया जिससे कि अपनी श्वास बंद करके अगर पड़ जाए तो ऐसा लगे कि बिल्कुल मर गया है, कोई उसको देखकर बोल नहीं सकता। तो जाते जाते एक दिन महात्मा के पास जब पहुंचा, उसने कहा, महाराज इस दास का अब विवाह जो है वो निश्चित हो गया है। तो महात्मा ने क्या कहा? बोले, महात्मा ने कहा कि अब तुम जो हो अपने से गए, अपने से गए अब। तो उसको समझ में नहीं आई बात। तो थोड़े दिनों बाद फिर गया, विवाह हो गया उसका। तो विवाह के बाद उसके यहाँ पुत्र हुआ। तो पुत्र जब हुआ तो इस बात की सूचना देने के लिए महाराज के पास गया। तो महाराज को बोला कि महाराज आपके यहाँ पर पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई है। तो महात्मा फिर बोले कि बोले अब तुम हमसे गए, हमसे भी चले गए। थोड़े दिन बाद फिर आया तो महात्मा ने फिर दोबारा से कहा, बोले अब तुम अपने माँ बाप से भी गए। तो वो थोड़ा खिन्न होकर महाराज से पूछा कि आप ऐसा हर बार कह देते हैं, इसका अर्थ क्या है? मैं समझ नहीं पा रहा हूँ बात को। तो महाराज ने बताया, बोले जब तुम पहली बार आए थे तुमने कहा कि दास का विवाह जो है निश्चित हो गया। हमने कहा कि अब तो हमसे गए। इसका अर्थ यह है कि अब तुम्हारा रास्ता अलग है, हमारा रास्ता अलग है। तुम्हारा गृहस्थ आश्रम का रास्ता है, हमारा बाबा जियों वाला रास्ता है, तो मिलेगी नहीं बात। फिर दूसरी बार जब तुम आए, तुम्हारे यहाँ पर पुत्र हुआ, तो फिर हमने कहा कि अब तुम अपने माँ बाप से गए। बोले इसका अर्थ ये है कि अब तुम्हारे पास पत्नी आ गई, अब उसका ज़्यादा ध्यान रखोगे, माँ बाप का इतना नहीं रखोगे। तो ऐसे कर करके उन्होंने बातें बताई। तो उसने कहा कि महाराज आप खिन्न हो? बोले खिन्न नहीं है, आपका श्रेय मार्ग है, हमारा प्रेय, आपका प्रेय मार्ग है, हमारा श्रेय मार्ग है, दोनों का मार्ग अलग अलग है, ठीक है। तो उस व्यक्ति ने कहा कि महाराज आप जानते नहीं हो, आप तो बाबा जी हो, आपको क्या पता घर गृहस्थी में कितना सुख है। बच्चा जब छोटा सा होता है, जब तोतली वाणी में बोलता है, ऐसा लगता है जैसे कानों में शहद घुल गया हो। हाँ, कोई व्यक्ति कार्य करके आता है घर में, वहाँ पर फिर पत्नी ठीक से उसका टेक केयर करती है, उसके लिए भोजन कर बनाती है। आपको क्या पता, आप तो सूखे टिक्कड़ खा के पानी पी के भजन करते हो, आपको क्या पता गृहस्थ आश्रम में कितना सुख है। बोले अच्छा ऐसा बोल रहा है, तुझे पता है, बता दें तुझे कि कैसा सुख है इसमें? बोले हाँ बताइए, मैं इसका अनुभव करना चाहता हूँ। बोले देख तेरे को योग क्रिया सिखाई है हमने 5, 6 साल 7 साल से, तू जो है इसका अभ्यास कर लाए, सांस वाँस रोक लेता है? बोले हाँ महाराज रोक लेता हूँ। बोले एक काम करना, अब तुम घर चलो हमारे साथ, घर चले जाओ, वहाँ जाके सांस रोक के पड़ जाना बस। उसने ऐसे ही किया, गया और योग क्रिया चढ़ाई उसने और सांस रोक के पड़ गया। अब घर में जैसे ये पता लगा, वहाँ तो हो हल्ला शुरू हो गया। अब हो हल्ला सब शुरू हो गया पूरा। सबसे पहले तो पत्नी को पता लगा उसकी। बोले ये तो चले गए, अब मुझे कौन देखेगा पीछे, अभी पूरे मोहल्ले के अंदर ये बात फैल जाएगी। और अभी सुबह से मैंने कुछ बाल भोग किया तो है नहीं अभी तक, हैं ये सारे लोग आ जाएंगे, मैं कुछ खा भी नहीं पाऊँगी। हलवा बना के रखा था उसने। बोले सबसे पहले तो हलवा ही डकारूँ सबसे पहले, वो पूरा कढ़ाई भर के पहले तो हलवा खा गए। यह है आसक्ति, मतलब ये है, मतलब क्या हमारे दोगले प्रकार के हमारे संबंध हैं। यहाँ पति पड़ा है बिल्कुल मरणासन अवस्था में, वो हलवा खा रही है। अब वो हलवा खा गई वो, उसके बाद उसने थोड़ा सा, अब सास भी आ गई, उनके ससुर भी,
आ गए सबको। अब सब रोने लग गए वहाँ पर, क्या होगा कैसे होगा, और सब विचार करने लगे। वो बाबा जी के पास ही जाता था, पता नहीं क्या सीख कर आया, समझ में नहीं आया है? काम धाम तो कुछ करता नहीं था, मर और गया। अब क्या किया जाए, किसको बुलाया जाए, क्या किया जाए? तो किसी को याद आया कि वही बाबा जी थे, उनके पास जाता था, उन्हीं को बुलाओ। महात्मा आए, बोले महाराज ये हमारा एक ही लड़का और ये भी चला गया, अब कैसे जीवन चलेगा, आप कुछ करो। महाराज ने कहा देखो भैया ऐसा है, जीवित तो ये हो जाएगा, कोई बात नहीं, पर इस हमारे पास मंत्र हैं कुछ ऐसे जिसका हम प्रयोग करेंगे, जीवित हो जाएगा। बोले अच्छा महाराज बहुत अच्छी बात, क्या करें? बोले एक कटोरा दूध लेकर आओ। दूध मंगाया गया। महाराज ने वो कटोरा दूध का ऐसे उसके बाद 7 बार यूं फेरा, पता नहीं बुड़ 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 कुछ मंत्र बोले अंदर कुछ ऐसी। अब महाराज ने कटोरा लेकर हाथ में बोला ये रहा कटोरा, इसमें जो है वो सारे के सारी जो समस्या जिसके कारण ये मरा है वो आ गई है, जो ये पी ले वो मर जाएगा, ये जीवित हो जाएगा। अब सबके कान खड़े हो गए। मौत से किसको डर नहीं लगता बताओ, है कोई मरने के लिए तैयार? तो बाबा जी ने कटोरा पत्नी की तरफ दिखाया। पत्नी बोली देखो प्रेम तो मैं बहुत करती थी इनसे, अब मर गए, अब क्या करें, अब तो कुछ है नहीं, अब मेरा जीवन जो है, अभी मेरी कोई बहुत ज़्यादा अवस्था तो है नहीं, मैं दूसरों ब्याह कर लूँगी, नहीं होगा तो अपने पिताजी के यहाँ चली जाऊँगी, मेरे पिताजी पे बड़ो धन है, पूरा जीवन निकल जाएगा आराम से। पत्नी ने पल्ला झाड़ा, पिताजी की तरफ कटोरा किया, बोले देखो अब जिसका जैसा प्रारब्ध था वो तो उसको भोगना ही था, अब मेरी भी अवस्था ऐसी हो गई है, जो 2-4 दिन रह गए हैं वो ठीक से जी लूँ, फिर उसके बाद जाना तो मुझे भी है, मर नहीं सकता मैं, ठीक है इसका प्रारब्ध था ये भोग रहा है अपना। जो सास थी उसकी तरफ कटोरा किया तो वो बोली कि ये हमारे पति अब इतने वृद्ध हो गए हैं और मैं पतिव्रता स्त्री हूँ, मैं मर जाऊँगी तो इनकी सेवा कौन करेगा, मुझे तो रहना पड़ेगा इनके साथ। अब कुल मिला के कोई भी वो दूध पीने को तैयार नहीं है। तो वो जो ससुर जी जो थे वो देख रहे, तो महाराज बोले, बाबा जी बोले अच्छा तो एक काम हम पी लें? बोले हाँ महाराज बिल्कुल आप पी लीजिए, आपका तो जन्म ही उद्धार और जीवों का कल्याण करने के लिए हुआ है? आप पी जाएंगे तो ये जीवित हो जाएगा, आपकी इतनी कीर्ति बढ़ेगी जगत में कि देखो एक मृत जीवित व्यक्ति को जीवित करने के लिए महात्मा ने जहर पी लिया, आपकी शोभा यात्रा निकालेंगे, आपका मंदिर बनवाएंगे, हम सब कुछ करेंगे। तो बोले ऐसा जगत है ये। तो महात्मा बोले अच्छा ठीक है हम पी लेते हैं। अब उस कटोरे में था तो कुछ नहीं, क्योंकि महात्मा की सिखाई हुई जो विद्या थी, तो महात्मा जी तो पी गए। अब पीने के बाद अब वो जो लेटा हुआ है ना, जो वो सब देख रहा है कि हो क्या रहा है यहाँ पर, ऐसे पड़ा ही, आँख खोल कर पड़ा है, सब दिख रहा है उसको कि पत्नी ने पहले हलवा खा लिया और पिताजी ने मरने से मना कर दिया और मैया कह रही है कि मैं ससुर अपने पति की सेवा करूँगी, कोई अपना नहीं है। महात्मा तो पी गए। अब महात्मा ने पीने के बाद दूध पिया तो एक डकार ली और महात्मा बोले कि पी के दूध संत ने लीन ही एक डकार, चल बेटा उठ संग मेरे जब देख लिया संसार। देख लिया संसार, ये है, कोई किसी का नहीं है, ये अपने हृदय में पक्की बिठा लो बात। अगर ये बात नहीं बिठाओगे तो बार बार पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम करना पड़ेगा। भगवान को अपना मान लो,
तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। इनसे बाहर निकलने का बिल्कुल सरलतम तरीका कैसे? ये जितने भी आसक्ति है ना, जानते हैं आसक्ति कैसे छूट जाएगी? आसक्ति छूटेगी, राधा रानी से बहुत प्रेम करते हैं ना सभी। सुनिए राधा रानी के वचन सुनिए, क्या कह रही हैं, कैसे आसक्ति छूटेगी। यद अनुचरित लीला कर्ण पीयूष पिब्रुट, राधा रानी का वचन है भ्रमर गीत में। सकृदन विधूत द्वंद्व धर्मा विनष्टा, सपदिग्रह कुटुंबम दीनमुत्सृज्य दीनाम, बहव इह विहंगाम भिक्षुचर्याम चरंती। बोले जिसने एक बार यद अनुचरित लीला कर्ण पीयूष पिप्रुट, जिस व्यक्ति ने एक बार ये श्री कृष्ण की मधुराति मधुर कथा अगर अपने कान से सुन ली, तो उसका ये पूरा का पूरा संसार जो है वो उजड़ जाएगा। कोई अगर ये चाहे कि मैं अपने पूरे गृह कुटुंब के साथ में रहूं और खूब आनंद में रहूं और साथ में कथा भी सुनता रहूं, भूल जाओ इस बात को। रूप गोस्वामी पाद इस बात को कह रहे हैं। बोले ये केशी घाट है ना वृंदावन में, खूब जाते हो देखने के लिए, खूब वहां से निकलते हो रोज। बोले वहां एक टेढ़ी टांग वालो खड़ो है, अधरान पे मुरली धर के, हाँ। और हे संसारियों, अगर तुम्हें बहुत इस बात का चाव है कि अपने धन को, अपनी संपत्ति को, ग्रह को, कुटुंब कर बहुत संजो के रखना चाहते हो, तो कभी भी उस केशी घाट की तरफ मत चले जाना। तुम्हारो सब कुछ हर लेगो ये, और तुम्हें जानते हो कैसे बना देगो। बहव इह विहंगाम भिक्षुचर्याम चरंती। बोले तुम ऐसे डोलोगे जैसे पक्षी होते हैं ना, एक डाल से दूसरी डाल पे एक लंगोटी लगी हुई है, कांधे पे गूदड़ी है, हाथ में कमंडल है, और राधे राधे श्री राधे, बस यही निकलेगा मुख से तुम्हारे। बोलो कोई चाहता है ऐसा करना? बस दो चार कच्चे भगत हो। भैया वृंदावन में आए गए हो तो यहाँ के रंग में रंगना पड़ेगा तुम्हें, नहीं रंगे तो पूरा जीवन विफल है जीवन। हाँ, क्या कह रहे हैं देखो, प्रहलाद महाराज की शिक्षा, प्रहलाद महाराज के चरित्र से शिक्षा लेने योग्य। स्मरण इस कोटि का है व्यक्ति का कि इतने प्रकार की यातनाएं व्यक्ति को दी जा रही हैं, परंतु उन यातनाओं में भी व्यक्ति केवल श्री कृष्ण का दर्शन कर रहा है। हाँ, श्री कृष्ण का इस प्रकार का दर्शन, कैसा दर्शन? हाँ, और ये हुआ कैसे है व्यक्ति के अंदर, कैसे हुआ है जानते हैं? तव कथामृतम तप्त जीवनम कविभिरीडितम कल्मषापहम श्रवण मंगलम श्रीमदाततम भुवि गृह्णन्ति ते भूरिदा जना। इससे हुआ है तब कथामृतम तप्त जीवनम, जिसका हृदय तप्त है विरह से, उसके लिए कथा जो है वो अमृत के समान है। तो नारद मुनि आके, जब प्रहलाद महाराज बहुत छोटे थे ना, इनका जन्म जानते कहाँ हुआ है? विशेष बात, एक यहाँ के ब्रज के एक बड़े भगवत प्राप्त साधु हुए, उन्होंने ये बात बताई कि जब कयादु को इंद्र ले जा रहे थे और नारद मुनि ने उनको छुड़वाया कि
इनके गर्भ में जो है एक बहुत बड़ा भक्त है और इस भक्त के कारण ही तुम्हारा संकट दूर होगा। तब इंद्र ने जब छोड़ दिया तो नारद मुनि, ऐसा कहते हैं उस महात्मा ने, उन्होंने ये बात बताई कि नारद मुनि कयादु को कहाँ लेकर आए जानते हैं? नारद मुनि कयादु को वृंदावन लेकर आए। और वृंदावन में भी कहाँ लेकर आए जानते हैं? गोवर्धन में। गोवर्धन में जो नारद कुंड है, वो नारद कुंड नारद मुनि का स्थान है। पूरी ब्रह्मांड में घूम घाम के नारद मुनि नारद कुंड पे आ जाते हैं। वहाँ कयादु को उन्होंने रखा और जब आते थे तब कृष्ण कथा सुनाते थे कि आज कृष्ण ने ये किया, कृष्ण ने ऐसा किया, कृष्ण ने ऐसा किया। अहो बकीयम स्तन कालकूटम जिघांसे आपाययदप्य साध्वी लेभे गतिम धात्रिचिताम ततो अन्ये कम वा दयालु शरणम ब्रजेम। ये भगवान के स्वभाव का वर्णन। हाँ, बरहा पीरम नटवर बपू के रूप से तो रूप का वर्णन है, परंतु अहो बकीयम के माध्यम से स्वभाव का वर्णन है। और अगर विचार करेंगे बहुत ध्यानपूर्वक तो स्वरूप से ज़्यादा महिमा स्वभाव की है। आप थोड़ा ध्यानपूर्वक देखें, मंदिर में जाते हैं रोज, वहाँ पर श्री कृष्ण के, राधा रानी के सामने खड़े हो जाते हैं। कितना देर खड़े होते हो? 5 मिनट, 10 मिनट, आधा घंटा, 1 घंटा, बस। परंतु गुणों का जब श्रवण करोगे ना कि कितना माधुर्य है, कितना सौंदर्य है, कितना दैन्य है, कितना शील है, शील कितना है। जन अवगुण प्रभु मान ना काऊ, दीन बंधुवती मृदुल स्वभाव। इतना मृदुल स्वभाव है भगवान का। ये जो स्वभाव जो है ना, यही वास्तविकता में जीव का कल्याण करता है। क्यों? क्योंकि किसी भी व्यक्ति की अगर सुंदरता बहुत है, कोई बहुत रूपवान है, परंतु उसका स्वभाव ठीक नहीं है, विचार करना बात पे, स्वभाव अगर ठीक नहीं है, खूब रूपवान हो, आप उसके साथ ज़्यादा दिन नहीं टिक पाओगे, ज़्यादा दिन टिक नहीं पाओगे इसके साथ आप। यही बात तो शुकदेव गोस्वामी ने कही है। जब श्री कृष्ण के बारे में, श्री कृष्ण के स्वरूप के बारे में व्यासदेव के शिष्यों ने वर्णन किया कि बरहा पीड़म नटवर वपु कर्णयो कर्णिकारम, इतने सुंदर हैं, तो शुकदेव गोस्वामी जो कि अलक्ष्य लिंग निजलाप तुष्ट वृतस्य बालेर अवधूत वेश, ये विशेषण है, जिसको इस जगत में किसी व्यक्ति और वस्तु से कोई लेना देना नहीं है। तो स्वरूप का जब श्रवण किया तो शुकदेव गोस्वामी ने निश्चय किया, उन्होंने विचार किया कि ठीक है, होगा कोई बहुत रूपवान होगा, हमारे किस काम का। परंतु जब स्वभाव का वर्णन किया अहो बकीयम स्तन कालकूटम के रूप में, तब भगवान शुकदेव जो है एक बार को सतर्क हो गए कि अगर पूतना जैसी को, जो कि भगवान को मारने के लिए आई है, क्या वर्णन किया देखिए आचार्यों ने, गई मारन पूतना कुछ कालकूट लगाए, गई मारन पूतना कुछ कालकूट लगाए, और मातु की गति ताहि दीनी कृपालु यादव राय। उस व्यक्ति, उस पूतना को भी मातु की गति दी। ये जो स्वभाव है ना, इस स्वभाव से शुकदेव गोस्वामी आकर्षित होकर दोबारा व्यासदेव के पास आ गए कि ऐसा स्वभाव प्रभु तर तर कपिडार पर ते किए आप समान, तुलसी कहूँ का राम सो साहिब शील निधान। बंदर और भालू तो बैठे हैं वृक्षों के ऊपर डालियों पर, और भगवान बैठे हैं वृक्ष के नीचे, तब भी ते किए आप समान, अपने समान कर दिया, बिल्कुल अपने जैसा सखा मान लिया। और तुलसी कहूँ का राम सो, क्या कहूँ इनकी शील के बारे में। तुलसी कहूँ का राम सो साहिब शील समान, ऐसा समान शील।
ऐसा स्वभाव है। तो ये जो शील गुण जो है, ये जो स्वभाव जो है, यही वास्तविकता में जीव को अपनी तरफ आकर्षित कर लेता है। और उदाहरण सुनिए ध्यानपूर्वक। शील गुण के अंतर्गत ही भगवान का एक गुण आ जाता है जिसको कहते हैं अपूर्व भाषी और मिष्ट भाषी। मिष्ट भाषी, रामायण में ये प्रसंग बहुत सुंदर है, जहाँ भगवान को युवराज स्वरूप में घोषित करने का महाराज दशरथ ने संकल्प किया है। तो सारी राज्य की प्रजा जो है वो श्री राम के गुण सुना रही है कि भगवान के गुण कौन कौन से हैं। तो वहाँ पर गुणों का वर्णन करते हुए कह रहे हैं अपूर्व भाषी हैं, पूर्व भाषी हैं, मिष्ट भाषी हैं, शिष्ट भाषी हैं, हित भाषी हैं, मित भाषी हैं, सुमिष्ट भाषी हैं, विज्ञातार्थ विभागवित, ये भी इनका एक गुण है। तो इतने सारे गुणों को वर्णन करते हुए वहाँ पर एक गुण बताया मिष्ट भाषी, सुमिष्ट भाषी। कैसे हैं इसका उदाहरण सुन लीजिए। युद्धकांड में भगवान राम और रावण का युद्ध चल रहा है, तो वहाँ पर हनुमान जी को राम जी ने अपना रथ बनाया। अब रथ बनाया तो हनुमान जी इतने, उनमें इतना लाघव है कि रावण के जितने भी अस्त्र शस्त्र हैं सब हनुमान जी काट देते हैं। अब राम जी से युद्ध कर रहा है रावण, परंतु रावण का कोई भी अस्त्र शस्त्र राम जी तक पहुंच ही नहीं पा रहा। तो रावण को इतना क्रोध आया कि उसने क्या किया, राम जी से युद्ध करना बंद कर दिया, वो हनुमान जी से युद्ध करने लग गया। बोले इसी बानर को देखूं पहले, इसके अंदर इसने बड़ा परेशान कर रखा है। तो जो बाण मारे हनुमान जी उसको काट दें। तो अभिमंत्रित करके 3 बाण ऐसे मारे कि हनुमान जी के मस्तक में गड़ गए आकर। तो हनुमान जी ने तुरंत वो बाण निकाले, तोड़ के फेंक दिए, परंतु जो रक्त की धारा निकली वो राम जी के चरण में गिरी आकर। अब ये जो तिरस्कार है वो राम जी सहन नहीं कर पाए हनुमान जी का, कि अपने इतने बड़े भक्त हैं। तो ये तिरस्कार जब राम जी सहन नहीं कर पाए तो राम जी ने एक मुहूर्त में रावण के सारे अस्त्र शस्त्र, उसका मुकुट, उसकी ध्वजा, चारों घोड़े, रथ और जो पार्श्वरक्षक, अंगरक्षक सब काट दिए, सब खत्म कर दिए बिल्कुल। एक मुहूर्त मतलब 48 मिनट में। अब रावण के हाथ में उसका वो टूटा धनुष जो है उसी से प्रयास कर रहा है बार बार बाण रोकने का, और राम जी बाण पे बाण चलाए जा रहे हैं। तो रावण विचार कर रहा है कि एषः विग्रहवान धर्म, मैंने मारीच मामा से सुना है कि ये तो साक्षात धर्म है, और अगर ये हैं तो धर्मशील व्यक्ति कभी भी निहत्थे के ऊपर वार नहीं करता। तो मेरे हाथ में तो कोई ऐसा शस्त्र भी नहीं है, ये वार क्यों कर रहे हैं बार बार, किस प्रकार के धर्मात्मा। तो उसने फिर विचार किया कि ये जो आधा अधूरा जो मेरे हाथ में धनुष है जिससे मैं प्रयास कर रहा हूँ बचने का, इसी कारण से राम जी बार बार जो है बाण वर्षा कर रहे हैं। तो धनुष को रावण ने तुरंत साइड में कर दिया। आप आश्चर्य मानोगे, जैसे धनुष आधा जो था उसको साइड में किया, राम जी ने अपने धनुष की प्रत्यंचा ही उतार दी नीचे। तो प्रत्यंचा उतार के इतने सुमिष्ट व शब्दों में रावण को संबोधन करते हुए राम जी ने कहा कि हे दशग्रीव। रावण भी कह सकते हैं, रावण नहीं कह रहे हैं, जबकि रावण पूरे जीवन भर में राम जी को नाम से नहीं पुकारा, तपसी तपसी कहता था सिर्फ, राम तो कहा ही नहीं आज तक। तो भगवान राम ने कहा कि हे दशग्रीव, आप युद्ध से इतने क्लांत और परेशांत हो गए हैं, और पराजय की चिंता मत कीजिए, ये तो युद्ध है, इसमें युद्ध में पराजय और जय होती रहती है। आपके अंगों में इतने घाव हो गए हैं, आप कृपा करके अपने महलों में जाइए, विश्राम कीजिए, अपने अंगों पर स्नेह लेप लगवाइए, औषधि ग्रहण कीजिए, और यदि आपकी पुनः मुझसे युद्ध करने की इच्छा हो कल, तो ये दाशरथी राम आपकी सेवा में फिर हाजिर हो जाएगा। ये है सुमिष्ट स्वभाव। पिता से कैसे बात करनी है ये तो छोड़ दो, शत्रु से कैसे बात करनी है ये राम जी सिखा रहे हैं। तो अगर इस प्रकार का किसी के प्रति आचरण करना कोई सीखे कि शत्रु से भी कैसे सुमिष्ट स्वरूप में बात की जा सकती है, वो व्यक्ति भगवान का प्यारा हो सकता है, वो प्यारा हो जाएगा। और यही प्रहलाद महाराज का चरित्र है। यद्यपि पिता ने किसी प्रकार का कोई भी ऐसा मार्ग नहीं छोड़ा प्रहलाद महाराज को मार देने का,
परंतु फिर भी प्रहलाद महाराज का अपने पिता के प्रति इस प्रकार का संबोधन है कि आप कृपा करके इस झंझट में फंसे, इससे बाहर निकलिए, अर्थ से बाहर निकलिए और भगवान की शरण ग्रहण कीजिए। इस प्रकार की जिसकी बुद्धि अगर हो जाए तो समझो कि वो व्यक्ति भगवान के हृदय के सबसे ज़्यादा निकट है। निष्कामता वास्तविकता में भक्त को अपने जीवन के अंदर पैदा करनी चाहिए। निष्काम अगर हो गया तो समझ लो उसको भगवान का सबसे बड़ा पारितोषिक जो है, उनका वरद हस्त आपके सिर के ऊपर मिलेगा। गोकर्ण जी ने यही तो किया है, धुंधकारी के समक्ष में कथा कही है। एक विमान आया धुंधकारी जी के लिए, उन्होंने प्रश्न किया कि इतने सारे विमान, इतने व्यक्तियों ने कथा सुनी है, इन सब के लिए क्यों नहीं आया? तो कहा कि इन सब ने कथा सुनी परंतु मनन नहीं किया, दोबारा मनन करेंगे फिर आएगा। जब मनन किया तो असंख्य विमान आ गए। अब विमान में बैठकर लोग जाने लगे और भगवान भी प्रकट हो गए वहाँ पर। तो भगवान विचार कर रहे हैं कि ऐसी ही गति जैसी इन सब लोगों को मैंने दी है, अगर यही मैं अगर गोकर्ण जी को भी दे दूंगा तो इनमें और गोकर्ण जी में अंतर क्या रह जाएगा? क्या अंतर रह जाएगा? इस व्यक्ति को कुछ विशिष्ट पारितोषिक मिलना चाहिए कि इसके कथा कहने से इतने लोगों का उद्धार हो गया। तब भगवान ने विचार किया कि ऐसी निष्काम कथा इस व्यक्ति ने कही है तो इस निष्कामता का फल भी कुछ बहुत विशेष होना चाहिए। तो विशेष जानते हैं भगवान ने क्या फल दिया गोकर्ण जी को? गोकर्ण जी को भगवान ने अपना आलिंगन प्रदान किया है। अब बताओ, कोई चाहता है भगवान का आलिंगन प्राप्त करना? सभी चाहते हैं। उस प्रकार की निष्कामता भी जीवन में आनी चाहिए। जब निष्कामता होगी तो भगवान का आलिंगन प्राप्त होगा, नहीं तो प्राप्त नहीं होगा। कुछ भगवान ऐसी छोटी मोटी चीजें देकर चले जाएंगे। एक साधु के सामने ठाकुर जी प्रकट हुए और सब अपनी पूरी दुकान ठाकुर जी ने खोल दी। बोले ये भोग है, ये मोक्ष है, ये सिद्धियां हैं, ये स्वर्ग है, ले लो जो चाहिए ले लो। तो वो साधु जो था बोला, महाराज आपकी ये जो दुकान आपने खोल के रखी है ना सामने, इस दुकान का एक भी सामान जो है हमें पसंद नहीं है। बोले तो फिर क्या पसंद है? बोले हमें तो दुकानदार पसंद है। बोलो दुकानदार चाहिए? तो दुकानदार चाहिए तो प्रहलाद महाराज की इस प्रकार की निष्कामता, अर्थ, धन, स्त्री, इन सब से दूर रहना। और एक विशेष बात सुन लो अंत में, दोनों के लिए, गृहस्थ व्यक्तियों के लिए भी और जो विरक्त है उसके लिए भी। जो व्यक्ति वास्तविकता में श्री कृष्ण की प्राप्ति चाहता है ना, अगर वो गृहस्थ आश्रम में है तो उसको पर स्त्री और पर धन से सर्वत्र दूरी बना के रखनी चाहिए। पर स्त्री और पर धन से बिल्कुल दूर रहे एकदम। और अगर विरक्त है तो स्त्री और धन से बिल्कुल दूर रहे। स्त्री मात्र से और धन मात्र से बिल्कुल दूर रहे। और यही बात जो है स्त्रियों के लिए भी कही गई है। अगर कोई विरक्त साधिका है वो भी पुरुष मात्र और धन मात्र से दूर रहे बिल्कुल, अगर अपने जीवन में आध्यात्मिक उपलब्धि प्राप्त करना चाहता है। अन्यथा ऐसा अगर नहीं होगा तो व्यक्ति पतन के गर्त में चला जाएगा और उसके कल्याण में हमेशा ही हमेशा संदेह बना रहेगा। श्री नरसिंह देव भगवान की